क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फॉर हाफ अ मिनट इफ़ेक्टिव रहता है। डायग्राम के थ्रू मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो रहा आपका क्वेश्चन और अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे डायग्राम। इसमें सबसे पहले एक रोड प्रिपेयर कर लिया मैंने। इसमें बिगिनिंग में ट्रेन मान लो कि पॉइंट ए पर पाई जाती है और यहाँ पे इसका जो टी है 0 है, जो वी है वो 0 है, बोला है रेस्ट में है, और एक्स इसका पोजीशन है वो भी मैंने मान लिया कि 0 है। फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें एक्सेलरेशन रहता है, इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन हियर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन रहता है इफ़ेक्टिव? फॉर हाफ मिनट, ये यू कैन से टी हियर इज़ 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद में जो ट्रेन है मान लो कि पॉइंट बी पर आ गई और अब बी पॉइंट पर जो वैल्यूज़ होंगी उनको लिख लीजिए। जैसे बी पॉइंट पर जो टी की वैल्यू होगी 30 सेकेंड और हो जाने के बाद जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी 0 + 30। एंड जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे उसको निकालने के लिए हम v बराबर u + at फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। u 0 है, a की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 30 है, सो v विल बी 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ आप यहाँ पर अगर x निकालो पोजीशन तो वो कितना आएगा और कैसे? बहुत सारा तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना होगा कि इसने कितना चला है इस ड्यूरेशन में। डिस्टेंस निकालने के लिए ut + हाफ at स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, या एक और तरीका है 0 एंड 60, इसका जो मिड या जो एवरेज आएगा दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड और टाइम है इधर 30 सेकेंड, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डिस्टेंस 900 मीटर के बराबर का ट्रेवल किया है। तो x यहाँ 0 था, तो अब जो x होएगा दैट विल बी 900 मीटर, राइट। ये हो गया आपके क्वेश्चन में जो दो पार्ट हैं, एक में एक्सेलरेशन एक में डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में क्या है कि बोला है कि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो ब्रेक अप्लाई कर देने से इसमें रिटार्डेशन आएगा। उस रिटार्डेशन की वैल्यू यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, लेकिन ये गिवन है कि ड्यू टू दैट रिटार्डेशन जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ गई है, यानी फाइनली इसका जो वी है वो 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन व्हाट टाइम ये भी क्वेश्चन में बताया गया है कि जो आपकी ये ट्रेन है ब्रेक मारने के बाद 1 मिनट, 1 मिनट में रेस्ट पे आ गई है। यहाँ पे आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो जो टी का वैल्यू होगा हियर 30 एंड 60 दोनों जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 90। तो मतलब आपका जो यहाँ ट्रेन है टोटल कुल मिला के कहा जा सकता है कि 90 सेकंड के लिए ट्रैवल किया है। शुरू में बिल्कुल चले तो 0 थी स्पीड, फिर स्पीड बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इसकी 60 हो गई स्पीड, और फिर बढ़ी नहीं, फिर घटने लग गई और फिर हो गई घटते घटते 0। तो यहाँ जो बी पॉइंट पर स्पीड है ये इसकी स्पीड है मैक्स स्पीड, ठीक। अभी देखिए मैक्स स्पीड पूछा है, मैक्स स्पीड यहाँ पे 60 आई है, ठीक। और अब यहाँ पे हम अगर चाहते हैं एस पॉइंट पे एक्स कितना होगा, तो इसके लिए हमें बी से सी के बीच का जो चला गया दूरी है वो निकालना होगा। वो कितना आएगा? फार्मूला ut हाफ at स्क्वायर वाला लगा सकते हैं, या वही तरीका 60 एंड 0 के बीच का एवरेज वैल्यू, ये 30 हो जाएगा। एंड टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक? 30 एंड 90 के बीच में 60 है, तो 60 हो गया। तो ये s हो जाएगा 1800 मीटर। अब यहाँ पे x कितना आएगा? 900 में 1800 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2700 मीटर। तो कुल मिलाकर के इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 से चला और यहाँ पे आ गया, तो 2.7 किलोमीटर में बात कर रहा हूँ मैं, विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये एक और आंसर आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें बताना है कि जो हाफ द मैक्स स्पीड, मतलब मैक्स स्पीड तो आप बता चुके हो ना कि 60 है, हाफ द मैक्स यानी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड
कहाँ कहाँ हुई है सिचुएशन में बताना है। तो एक तो पार्ट 1 जहाँ स्पीड 0 से 60 हुई है, बीच में कहीं 30 मीटर पर सेकेंड हुई ही होगी, और दूसरा 60 to 0 यहाँ कम हुई है तो कहीं बीच में 30 हुई होगी। ये जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करें तो गैलीलियो रेशियो से हम अप्रोच कर लेंगे कि यहाँ 0 से 30 स्पीड में चेंज हुआ है एंड 30 से 60 अगेन उतना ही चेंज हुआ है। जो अगर इक्वल चेंज आ रहा है ना, तो जो डिस्टेंसेस होती हैं वो 1:3 वाला रेशियो वैलिड होता है। यहाँ का डिस्टेंस अगर हम x माने तो यहाँ का जो डिस्टेंस मानना पड़ेगा वो 3x मानना पड़ेगा। टोटल कितना आ जाएगा 4x, और 4x का वैल्यू कितना है 900 मीटर। तो जो 4x है वो 900 मीटर है, तो यहाँ से हम x नहीं निकाल पाएंगे क्या? वेरी इजी, दैट विल बी 225 मीटर। मतलब ये x जो है वो 225 मीटर है, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें इस पॉइंट पर तो 0 मीटर में 225 जोड़ दो तो 225 मीटर आ गया। एक और आंसर आ गया। अब इसके बाद में हम लोग यही काम यहाँ पे भी करेंगे। 60 से 30 ये जो चेंज है उतना ही चेंज तो 30 से 0 भी है, राइट। तो यहाँ पे वही सेम रेशियो 1:3 वाला, लेकिन यहाँ उल्टा चलेगा, 0 से हमें आगे की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे ये अगर डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस 3x होगी, टोटल डिस्टेंस 4x होगी, और इस 4x की वैल्यू ये लिखी हुई है 1800। तो यहाँ से 1800 जो है तो x निकल आएगा। देखो कितना आता है 1800 बटे 4, 900 का और आधा 450। तो 450 मीटर आया है x का वैल्यू, ये 450 मीटर आया। इससे किससे? इससे 450 मीटर, 2700 से 450 मीटर। और पहले कहीं पर बात करेंगे हम तो ये लगभग 2250 मीटर आएगा। किलोमीटर में बात करें तो 2.25 किलोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेयर वेलोसिटी इज हाफ इन डिसेलेशन पार्ट, and this is the value of x where velocity is the half the max value, and it is in part 1 where acceleration present। सारे आंसर आ गए हैं, एक बार रिव्यू कर लो आप।